नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको नाटक के तत्व एवं उनके भेद के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है और पिछले वर्ष जो कि पेपर जो हुआ था अभी उसमें भी पूछा गया था और पिछले वर्ष के कई पेपरों में पूछा जा चुका है। 2017 में जो पूछा गया था अभी वो क्वेश्चन मैं बताऊंगी। तो पहले देखिए नाटक के तत्व और उनके भेद। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक के 3 तत्व माने गए हैं। पहला वस्तु कथानक, नेता, दूसरा है नेता अर्थात पात्र, चरित्र चित्रण, तीसरा है रस। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं। ये भी पूछा जाता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं। वो हैं 6। तो पहला कौन सा है देखिए, वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा देश काल, पांचवा उद्देश्य, छठा शैली। वस्तु कथानक के भेद। भारतीय आचार्यों ने नाटक को अधिकारी, नेता, अभिनय, नाट्य प्रयोग, संवाद तथा लोकवृत्ति के भेद से अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया है। इसमें जो का वाला पॉइंट है वो है फल प्राप्ति की दृष्टि से 2 भेद दिए गए इसके। पहला है आधिकारिक कथा, नाटक के प्रधान फल का स्वामित्व अधिकार कहलाता है और उसका भोक्ता नायक अथवा अधिकारी होता है। दूसरा देखिए प्रासंगिक कथा, प्रधान वस्तु की साधक एवं नाटक में प्रसंगता आई हुई कथा प्रासंगिक कहलाती है। खामी देखिए, अभिनय की दृष्टि से कथाएं 2 प्रकार की होती हैं, दृश्य और सूच्य। दृश्य में कथा वस्तु का जो अंश रंगमंच पर अभिनीत होता है वह दृश्य कहलाता है। सूच्य नाटक के अनावश्यक विस्तार के भय से अथवा साधनों की दुर्बलता से जिन दृश्यों का रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता उनकी सूचना भर दे दी जाती है, वह कथा का सूच्य अंश कहलाता है। सूच्य वस्तु की सूचना देने वालों को अर्थोपेक्षक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये भी पूछा गया है कि अर्थोपेक्षक कितने प्रकार के, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके जो 5 प्रकार हैं वो पूछे गए हैं। विषकंभक, प्रवेशक, चूलिका और अंकावतार। अब इसमें देखिए विषकंभक में बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विषकंभक कहलाता है। प्रवेशक, इसके अंतर्गत भी सूचना विषकंभक की भांति ही दी जाती है किंतु इसके सूचक पात्र अदम श्रेणी के होते हैं। चूलिका, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। अंकास्य, यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो वह अंकास्य कहलाता है। और अंकावतार, जहां प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु आरंभ हो वहां अंकावतार होता है। ये है 5 इनका सीक्वेंस। ये एग्जाम में अनुक्रम में लगाने के वाले क्वेश्चन में आया था, तो आप इसको याद कर लीजिए। आगे मैं आपको और भी बताऊंगी इनके बारे में, नाटक के तत्व भेद के बारे में। ये गा देखिए, नाट्य प्रयोग संवाद के आधार पर कथा के 3 भेद हैं। पहला देखिए सर्वश्राव्य, वह कथांश जो सबके अर्थात दर्शकों एवं अभिनेताओं के सुनने योग्य होता है। अश्राव्य, वह कथांश जिसे कोई पात्र आप ही आप इस ढंग से कहता है कि जिससे कोई दूसरा पात्र उसे ना सुन सके, वे जो है अश्राव्य या स्वगत कहते हैं। नियत श्राव, वह
कथानक है जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुने, सब नहीं। घा इसमें लोकवृत्त की दृष्टि से कथानक के 3 प्रकार हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। वो है प्रख्यात इतिहास, पुराण आदि से संबंधित लोक प्रसिद्ध घटना से ली गई कथा प्रख्यात कहलाती है। उत्पाद कवि कल्पना प्रसूत कथा उत्पाद कहलाती। मिश्र जिस कथा में इतिहास तथा पुराण का आधार तो लिया जाए किंतु रूपककार उसे अपनी उर्वर कल्पना के बल पर यथाभिष्ट रूप से देता है, उसे मिश्र कहते हैं। ये जो तीसरा मिश्र है। अब कथा विन्यास देखिए क्या है। कथा विन्यास के 3 आधार माने जाते हैं, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि। कार्यावस्था कार्य की सिद्धि के लिए नायक की मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए समस्त कथानक के विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है प्रारंभ, ये भी पूछा जाता है 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला है प्रारंभ, कथानक का आरंभिक भाग जिसमें नायक की इच्छा या प्रमुख उद्देश्य का पता चलता है। दूसरा है प्रयत्न, इसमें नायक के उद्देश्यों में बाधक विघ्नों एवं उनके समाहार के निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण होता है। तीसरा है प्रत्याशा, इस अवस्था में नायक का उत्कर्ष होने लगता है, उसके मार्ग की कठिनाइयां दूर होने लगती हैं और उसे फल की प्राप्ति होती है। चौथा है नियताप्ति, यह वह अवस्था है जबकि रुकावटों के दूर होने से नायक को फल की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। फलागम, इसमें नायक को फल की प्राप्ति होती है। खा देखिए अर्थ प्रकृति, नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवतार घटनाएं अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। बीज, बिंदु, पताका। पहले देखिए पहला कौन सा है, बीज, फल के प्रथम हेतु को बीज कहते हैं। बिंदु अवतार, कथा के विच्छिन्न होने पर जो घटना उसे प्रधान कथा के साथ जोड़ने वाली होती है उसे बिंदु कहते हैं। पताका मूल कथानक को फलमुख करने में योग देने वाली बड़ी प्रासंगिक कथाएं जो अंत तक चलती रहती हैं पताका कहलाती हैं। प्रक्रिया ऐसी छोटी छोटी कथाएं जो अवसर विशेष पर आकर और मुख्य कथा की सहायता करके समाप्त हो जाती हैं प्रक्रिया कहलाती हैं। कार्य या साध्य जिसकी सिद्धि के लिए नाटक में सारी सामग्री एकत्र की जाती है उसे कार्य कहते हैं। विन्यास का जो तीसरा आधार है वो है संधि। गा या प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन से संबंधित कथा वस्तु के अंश से संबंध करने की कला संधि कहलाती है। ये 5 प्रकार की होती है। पहली देखिए मुख, बीज तथा आरंभ को मिलाने वाली संधि मुख संधि है। यह नाटक का वह स्थल है जहाँ विविध कथाओं, उपकथाओं, रसों और वस्तुओं का उद्भावना होती है। आगे मैं इसके और भी जो प्रकार हैं वो पढ़ाती हूँ। दूसरा देखिए प्रतिमुख, बिंदु तथा यत्न को मिलाने वाली संधि प्रतिमुख कहलाती है। गर्भ, गर्भ संधि नाटक का वह अंश है जहाँ कुछ प्रकाशित बीज का बार बार अन्वेषण होता है। विमर्श या अवमर्श, इसमें बीज के अधिक विस्तार होने से कथानक में फलोन्मुखता आती है। निर्वहण, जहाँ कार्य तथा फलागम मिलते हैं। अब रूपक के भेद देखिए, ये भी पूछा जा चुका है कई बार, रूपक के कितने भेद होते हैं। रूपक के भेद, इसके 10 भेद माने गए हैं। पहला है नाटक, इसका कथानक पंच संधि युक्त होता है तथा पौराणिक या ऐतिहासिक, आजकल सामाजिक भी होता है।
इसमें 5 से 10 तक के अंक होते हैं। प्रकरण, इसकी कला लौकिक एवं कवि कल्पित होती है। भाड़, इसमें 1 अंक होता है। कथा धूर्तों के चरित्र से युक्त होती है। श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रहसन, इसमें 1 अंक में कल्पित कथा वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। हास्य रस की प्रधानता होती है। डिम, इसमें 4 अंक होते हैं। कथा माया इंद्रजाल आदि से संबंधित होती है। रौद्र रस का परिपाक होता है। व्यायोग, इसमें 1 अंक में ही इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु का निर्वाह किया जाता है। संवाकर, इसमें देव दैत्य संबंधित पौराणिक कथानक का 3 अंकों में प्रतिपादन किया जाता है। बीथी, इसमें 1 अंक होता है। नायक श्रृंगार प्रिय होता है और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अंक, 1 ही अंक में खेल दिखाना है। नायक गुड़ी और आख्यान प्रसिद्ध हो। 10वां है इहा मृग, इसमें 4 अंक होते हैं। इसमें कथा वस्तु मिश्रित, कुछ ऐतिहासिक और कुछ कल्पित होती है। तो ये है जो नाटक हैं और कथा विन्यास हैं उनके बारे में और उनके अंकों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो से आपके काफ़ी तैयार हो जाएगा नाटक के अंश। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग E2 ऑल नॉलेज अड्डा।